दयालु है, मुझ पर रहम कर दया कर। ये प्रभु तू करुणा सागर है, हम पर रहम कर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम संभल के आज का संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें संभाल के रखा है। धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, डेली थैंक्स गिविंग एंड ब्लेसिंग। प्रभु से हमें मिले हर एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देने का एक सुंदर मौका है। याद करेंगे आज सुबह उठने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया है। प्रभु का प्यार को अनुभव करते हुए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन टू अस टुडे। हमारे बच्चों को समर्पित करेंगे, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमें शक्ति देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ, उसका अध्याय 118 पद संख्या 17 में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 वर्स 17। प्रभु का वचन है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। बहुत सुंदर वचन है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। आप सोचेगा फादर जी हम तो सुसाइड करने के लिए नहीं बैठा हूं। हाँ मुझे पता है, कुछ लोग ऐसे बहुत दुख में हैं। आपकी जो आध्यात्मिक जिंदगी है पाप करते समय इस तरह है, मर रहे। आज हम प्रभु के इस वचन को हमारे जिंदगी में रिसीव करेंगे और हम मिलकर बोलेंगे, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग की ओर ये यात्रा है प्रभु। ये वचन को हम रिसीव करता हूं प्रभु। आज पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए ये 40 साल में हम आगे बढ़ रहे प्रभु। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ये वचन का अभिषेक दुनिया के कोने कोने से प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के जिंदगी में भेजता हूं प्रभु। लेकिन जिंदगी में यह वचन पूरा होने दो प्रभु। आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु को ब्लेसिंग मिले, ब्लेसिंग मिले। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में यह वचन का अभिषेक को रिसीव करना है। आध्यात्मिक जिंदगी में यह वचन का अभिषेक को रिसीव करना है। आपके पारिवारिक जिंदगी में यह वचन का अभिषेक को रिसीव करना। आपके बिजनेस में यह वचन का अभिषेक को रिसीव करना। आपके भविष्य में यह वचन का अभिषेक को रिसीव करना है। यह शाम को शैतान बोलने वाला नेगेटिव शब्द नहीं, प्रभु का वचन आज हमें बोल रहा है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। मेरा बिजनेस डूबेगा नहीं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24 पद संख्या 42। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ संध्या का समय आपको यह वचन दे रहे, कारण यह है यह वचन आज प्रभु हमारे जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। विश्वास के साथ वचन को रिसीव करने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी में यह वचन पूरा होने दो। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। पाप में डूबते हुए, पाप करते हुए मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। मैं आगे चलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु के वचन को हम रिसीव करेंगे। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये वचन को हम रिसीव करेंगे। कारण क्या है? संतबत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने सिर्फ शब्द मात्र से, शब्द को इस्तेमाल करते हुए अबदूतों को बाहर निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। आंखों के सामने अपने जिंदगी के मौत को देखने वाला रोगियों को प्रभु शब्द मात्र से उनको चंगा किया है। ये शाम को हम भी
आज जीवंत ईश्वर का पवित्र वचन को हम रिसीव कर रहे हैं। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। हर एक कैंसर पेशेंट्स को यह वचन का अभिषेक इनके जिंदगी में मिल जाए प्रभु। हर बैक्टीरिया वायरस इनके जिंदगी से दूर होने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में वेंटिलेटर में है, यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर यह वचन का अभिषेक इनके जिंदगी में आने दो। हर डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच इनकी जिंदगी से दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र यह वचन के सामर्थ्य शक्ति इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। प्यारे प्रभु, जितने भी छोटे बच्चे आईसीयू में है प्रभु, यहां काफी रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे प्रभु। शुगर की बीमारी, छोटे बच्चों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम, छोटे बच्चे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है प्रभु, रहम कर दया कर। आईसीयू में वेंटिलेटर में है प्रभु, इन पर रहम कर दया कर प्रभु। आज ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। जिंदगी में काफी रुकावटें हैं प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। शादी होने में रुकावटें यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। विवाह का बंधन प्रभु टूट रहे प्रभु। आज ये वचन, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, इनके पारिवारिक जिंदगी आगे बढ़ेगा प्रभु। उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। धन्यवाद करेंगे कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों। दुनिया के कोने कोने से, विदेश से भी प्रभु हमें एकत्रित किया है। अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु का ये वचन देते हुए हमारे परिवार में, जिंदगी में छुटकारा देने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। यह वचन मुझे सुनने वाला हर एक परिवार में, हर एक भाई बहनों का जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जाए। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। 40 साल में है प्रभु यीशु मसीह कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए जो प्रेम दिखाया, जो खून बहाया, इसके बारे बखान करना है, घोषित करना है। ये हमारी जिंदगी का मेन मकसद है। आज ये वचन का अभिषेक, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। ये अभिषेक हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को, हर एक माता पिताओं को, हर एक नौजवान बच्चों को, हर एक छोटे बच्चों को प्रभु का ये वचन का अभिषेक आज प्रभु दे रहे। हर बीमार भाई बहनों का जिंदगी में माता मरियम के कांस मध्यस्थता के जरिए ये वचन का अभिषेक आज प्रभु पूरा कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माता मरियम के कांस मध्यस्थता को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का बैकग्राउंड को समझना है। यहाँ स्तोत्रकार हमें ये बता रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। ये अध्याय में हम देखते हैं स्तोत्रकार हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उनके जिंदगी के सिचुएशन को बताते हुए। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। इनकी जिंदगी में ऐसा एक सिचुएशन है, ये कोई इंसान नहीं है, हमारे जिंदगी में चारों तरफ से आके हमें हमारी जिंदगी कदम करने के लिए कोशिश करने वाला शैतान के बारे में लिख रखा है। ये वचन का डिलीवरेंस आज हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में प्रभु पूरा करेगा। विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनना, आपके पास बाइबल होना है,
जितने भी भाई बहन अपने जिंदगी के बारे डरते हुए बैठा है, काफी टेंशन में है, मेरे बिजनेस डूब रहे हैं, मेरी जिंदगी कदम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी है, डरो मत। ये हम स्तोत्रकार हमें ये सिचुएशन बता रहे, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, मधुमक्खियों की तरह। हमें पता है आपको कोई मौका नहीं देगा, इतना बड़ी संख्या में आएगा, आपको इतना अच्छा करेगा, पूछो मत। हमारे जिंदगी का कई कई सिचुएशन इस तरह है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरना नहीं, डरो मत। ये शाम को प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को रिसीव करना और ये सभी सिचुएशंस में, ये हालातों में ये बोलना सीखो, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये वचन का अभिषेक आपके जिंदगी में, परिवार में इसी वक्त पूरा हो जाए। प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। डरना नहीं, डरना नहीं, ये वचन को रिसीव करना, रिसीव करना। इसी वक्त प्रभु किसी किसी को ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर, रिसीव कर। आनी नामक एक बेटी को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे, आपके दिल को प्रभु छू रहे, आपको ताकत दे रहे, सामर्थ्य दे रहे। प्रभु का वचन, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। इतना बड़ा गंभीर सिचुएशन था इनकी जिंदगी में। अगर आपके जिंदगी में भी इस तरह की सिचुएशन है, कई कोर्ट केस, किसी ने आके आपके विरुद्ध अत्याचार कर रहे, आपके बच्चों के विरुद्ध, प्रार्थना करेंगे। इसी वक्त प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे, बाहर जाने के लिए कुछ पैसा किसी को दिया है, अभी तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिला है, काफी पैसा आपके हाथ से निकल गया। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। आपके परिवार में गरीबी की हालात है, फिनेंशियल सिचुएशन इस तरह है, जिंदगी डूब रहे हैं, परिवार डूब रहे हैं, डरो मत, डरो मत। प्रभु के इस वचन का अभिषेक को रिसीव करना। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए, बुझ गए। डरो मत। अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो, वचन है तो, ये वचन में पढ़ते समय देखो, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। ये कोई इंसान के बारे नहीं, हमारे परिवार में, जिंदगी में शैतान लेके आने वाला हर एक जो समस्या है ना, उसके बारे में लिख रखा है। आध्यात्मिक अर्थ को समझना है, कोई इंसान नहीं। इधर लिख रखा है, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। तलवार शब्द सुनते समय मेरे माइंड में प्रभु ने यह प्रेरणा दे रहे, लोगों को यह बताओ जिनके हाथ में प्रभु का पवित्र वचन दुधारी तलवार है, उनकी जिंदगी में यह वचन पूरा होगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगा, डरो मत। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं, शैतान के हर एक जाल को तोड़ डाल रहे हैं, हर एक बंधनों को तोड़ डाल रहे हैं, पाप के बंधनों को तोड़ डाल रहे हैं। विश्वास करना, विश्वास के साथ। यह हम सिचुएशन देखो, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। हमारे सिचुएशन इस तरह है, पापमय जिंदगी है, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, व्यभिचार, पाप, सेक्सुअल एडिक्शंस में आपके जिंदगी डूब रहे हैं मधुमक्खियों की तरह, एक पाप तो बाद दूसरा पाप। बहुत कोशिश कर रहे हैं 40 साल में, फिर भी आप पाप में डूब रहे हैं। प्रभु का वचन, अगर आपके हाथ में प्रभु का वचन दुधारी तलवार है तो ये वचन की अभिषेक, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। वचन में हम पढ़ते हैं, जो पाप करते हैं पाप की सजा है मौत, मृत्यु। लेकिन आज आपके हृदय में, आपके हाथों में प्रभु का पवित्र वचन दुधारी तलवार है तो मैं नहीं मरूंगा,
मैं जीवित रहूंगा। शैतान के सिर को कुचल डाल रहे इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं आज्ञा देता हूं, आपके शरीर से, आपके परिवार से मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, बुरे आदत, सेक्सुअल एडिक्शंस, लड़ाई झगड़ा, हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह का पवित्र नाम पर इसी वक्त आज्ञा देता हूं, निकल जा। शैतान के हर एक स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। कोर्ट केस का स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। पति पत्नी के बीच लड़ाई के स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। पारिवारिक जिंदगी, विवाह के बंधन को तोड़ डालने के लिए कोशिश करने वाला नेगेटिव स्पिरिट यीशु के पवित्र नाम पर मैं आज्ञा देता हूं, इसी वक्त निकल जा। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे दिया है, इसको इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, इसी वक्त डिवोर्स की सोच, नेगेटिव स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। कॉन्फिडेंस ये है, कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया है प्रभु। डरो मत भाई और बहनों, डरो मत। ये वचन को रिसीव कर। इसी वक्त प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे, इसी वक्त ही विदेश से मुझे सुनने वाले एक परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। महीनों से आपकी प्रार्थना प्रभु इसी वक्त सुन रहे, डिलीवरेंस दे रहे यीशु मसीह का पवित्र नाम पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डिवोर्स की सोच को प्रभु खत्म कर रहे इसी वक्त। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु डिलीवरेंस दे रहे हैं। प्रभु के वचन को रिसीव कर। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। संत माइकल महादूत इसी वक्त हमें देने वाला छुटकारा रिसीव करते हुए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी डरना नहीं। आज ये सिचुएशन में आपको बताया, प्रभु का वचन एक और बार, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। पद संख्या 12, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। गंभीर सिचुएशन। कुछ परिवार में इस तरह है, एक तरफ से, दूसरा तरफ से, चारों तरफ से उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। लेकिन याद रखना, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। जब आपके पास वजन है ना, इसी तरह वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए, इस तरह खत्म हो गया। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। पद संख्या 13, वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे। हाँ, प्लान तो बहुत बड़ा प्लान बना के आया, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। घोषित कर, ये वचन को रिसीव कर। जितने भी भाई बहन जिंदगी के समस्याओं को देखकर डरते हुए, जिंदगी के जो तूफान है, लहरों को देख के डरते हुए ये वचन को सुन रहे, ये वचन का जीवंत वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव कर। ये शाम को आपके लिए ये डिलीवरेंस है, ये सोना चांदी है। किलोमीटर दूर से प्रभु का वचन आपको प्रभु दे रहे। आपके परिवार में ये छुटकारा डिलीवरेंस देने के लिए वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे। आपके बिजनेस कदम करने के लिए, जिंदगी कदम करने के लिए, आपके नौजवान बच्चों की जिंदगी कदम करने के लिए शैतान बहुत प्लान बना रहा है। लेकिन आज आपके जिंदगी में प्रभु का वचन सुनने वाला, आपके परिवार में, जिंदगी में यह वचन पूरा हो रहे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की।
हालेलुया। प्रभु के वचन को रिसीव कर। किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की, प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। कितना सुंदर वचन है। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मत सोचो जिंदगी में दुख संकट नहीं आएगा। देखा ना स्तोत्रकार के जिंदगी में मधुमक्खियों की तरह चारों तरफ से उनको अटैक कर रहे हैं। आध्यात्मिक जिंदगी इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पास वचन है, आपके पास प्रभु पर विश्वास है, तो फिर आसान है। वचन हमें यह बता रहे, वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। थैंक यू जीसस। और आगे, प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया, उद्धार किया। धन्यवाद करेंगे। डरो मत, डरो मत। बाय हार्ट करना है वचन, बाय हार्ट करो। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब बंद करके ये वचन पढ़ो, पढ़ो, बार बार पढ़ो, और आपके आंखों के सामने प्रभु ये वचन का अभिषेक, अभिषेक प्रभु दे रहे हैं। पद संख्या 16, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। चाहे मधुमक्खी की तरह बड़े अटैक आपके जिंदगी में हो रहे, फिर भी ये शाम को प्रभु से आपको सहायता मिल रहा है। प्रभु का वचन, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। और उसके बाद स्तोत्रकार ये बता रहे, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। जितने भी नौजवान बच्चे आपके जिंदगी में सफलता नहीं मिला, इंटरव्यू में, बाहर जाने में रुकावटें हैं, शादी नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रहे, आपके पेंशन नहीं मिल रहे, घर नहीं बना पा रहे, बिजनेस आगे नहीं चल रहे, जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना करने का समय है। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। ये शाम को हमें वचन देने के लिए हम धन्यवाद देता हूं प्रभु। मथमरी के कास मध्यस्थों को अनुभव करेंगे, रिसीव करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता, सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत एंथनी की का सहायता, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, संत पैद्रो पियो, संत अल्फोंसा, हम धन्यवाद करेंगे। सबों की प्रार्थना हमें मिल रही है। थैंक यू जीसस। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रेडिएशन कीमोथेरेपी के बाद बहुत दुख संकट में प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु उनको चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हार्ट पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हर एक बैक्टीरिया, वायरस प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जिनके शरीर में प्लेटलेट काउंट कम है प्रभु, इनको चंगाई मिले प्रभु। चिकनगुनिया की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी दूर होने दो प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। आर्थराइटिस की बीमारी दूर होने दो। रूमेटिक फीवर दूर होने दो। थायराइड की प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम दूर होने दो। आंखों में प्रॉब्लम दूर होने दो प्रभु। सिर दर्द, माइग्रेन यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ये वचन को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हमें आशीष दे प्रभु, रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। बेटी अनीका को समर्पित करता हूं प्रभु। लखविंदर को समर्पित करता हूं। आग्नेस को समर्पित करता हूं। गुरविंदर को समर्पित करता हूं। बलदेव को और प्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर। तरसेम को समर्पित करता हूं। जगरानी को समर्पित करता हूं।
मोनिका को, पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। जितने भी बहनें प्रभु गर्भवती हैं प्रभु, प्रोटेक्ट देम प्रभु, सुरक्षित रखना है प्रभु, संभाल। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। इसी वक्त नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हर पाप के बंधन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। आपके आध्यात्मिक जिंदगी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और ब्लेसिंग प्रभु जरूर आपको दे रहे हैं। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पाप को छोड़ने के लिए शक्ति दे रहे, पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे। कल संडे है, चर्च में जाके पाप स्वीकार करने के लिए काफी भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ये वचन को रिसीव करते समय याद रखना, पाप को कूड़ा समझकर फेंकना है। पाप स्वीकार करना, पाप स्वीकार करना। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पेंशन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, घर बनाने के स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स ये सब रख के प्रार्थना करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु ये वचन का अभिषेक, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु आशीर्वाद दे रहे। रिसीव इट द माइटी नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन की सोच प्रभु दूर कर रहे, ऑटिज्म की बीमारी प्रभु दूर कर रहे, नेगेटिव सोच प्रभु दूर कर रहे, सुसाइड टेंडेंसी प्रभु खत्म कर रहे, यीशु के अति पवित्र नाम पर धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ में स्कैनिंग रिपोर्ट रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, ट्यूमर स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे, अपने गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। एग्जाम लिखने वाले बच्चों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक और सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। ये वचन को याद करना, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये वचन हमारे जिंदगी में प्रभु पूरा किया है। धन्यवाद करेंगे एक दूसरे के साथ, ये वचन को आप शेयर करना है। कल रविवार है, संडे है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना है। ये 40 काल में प्रभु हमें ब्लेस कर रहे हैं। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस।